हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के आए हुए लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो पिछले ब्लॉग में कुछ चीजें हमसे छूट गई थी। एक्चुअली इतना माथा फोड़ी होता है ना भाई, इनका ब्लॉग देख करके इतना दिमाग उलझन में आ जाता है कि फिर अपना ही आपने देखा होगा लास्ट तक जाते जाते उसमें गला भी बैठ गया था हमारा। इतना कवर करना पड़ता है ना कि एकदम से हैरान परेशान हो जाता है। लेकिन क्या करें, हम भी इंसान है, कुछ कुछ चीजें छूट जाती है। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों से जो भी प्यार मिला उस पे, उस वीडियो पे बहुत अच्छा लगा, बड़ी ही तसल्ली मिली। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा। उसी के कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, उससे इस नए वाले ब्लॉग को कनेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो उसमें हमने देखा था जब इन्होंने एक नेक्स्ट डे वाला डाला था कि नेक्स्ट डे डालते हैं ना, जैसे आकर के गप से ऐसे कूदता है, बताता है कि नेक्स्ट डे हो गया भाई, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अगला दिन हो गया। ये लोग एकदम चेहरा वगैरह पे अपन ब्रश वगैरह मार के हार्पिक वगैरह से मुंह धुल करके हमारे सामने आ चुके हैं ना। तो उसमें इन्होंने दिखाया कि फ्लावर पार्ट में इन्होंने फूल वगैरह डाले हुए थे और वही फूल इन्होंने लगाया हुआ था, मतलब वही पिक्चर इन्होंने कैप्चर करके लगाया हुआ था अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, और वहां पे शेयर किया था कि रिपब्लिक डे वाइब। तो इस चीज से हमने अनुमान लगाया कि चलो ये रिपब्लिक डे का मतलब 26 जनवरी की फोटो थी जिसमें इन्होंने फ्लावर पार्ट में वो फूल वगैरह लगाया और उसको बताया कि हाँ। उसी दिन इन्होंने बताया कि ऐसा है कि हमारी मेड भैया भाग गई है, हमको चूरन दे करके निकल गई, बोली कि आज हम छुट्टी लेंगे, हम आएंगे वाएंगे नहीं। तो पहले तो हमने सोचा यार कि ऐसा है कि हो सकता है 26 जनवरी की वजह से उसको भी कहीं लड्डू वड्डू का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, तो निकल गई हो कि देखो यार हमको जलेबी तलने जाना है, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएंगे, आज अपना संभालो। एक तो तुम लोग भैंसों की तरह हुहारों की तरह उड़ते हो, पूरा दिन हमारा उसी में बीत जाता है, हम आज नहीं आएंगे, आज अपना संभाल लेना। हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा था। लेकिन जब हमने कनेक्ट करना शुरू किया ना तो हमको समझ में आया यार कि देखिए, इनकी स्टोरी पे ताक झाक इसलिए हम कर रहे थे कि हम देख पाए कि ये लोग रिपब्लिक डे के लिए विश भी करते हैं कि नहीं। इतने नामाकुल और नामुराद टाइप के इंसान है, जहां देश की और राष्ट्र की बात आती है ना, वहां इन लोगों के पसीने पता नहीं कौन से अंग विशेष से छूटने लगते हैं। ये लोग विश वगैरह नहीं करते हैं। हालांकि जनाब ने तो कुछ चेप भी दिया था, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्शियल चीजें उन्होंने डाल दी थी, है ना, अपने बेटे को दिखा करके वो बैच वगैरह लगा करके। खैर, कनेक्ट किया तो समझ में आया यार कि 26 जनवरी के एक दिन पहले मतलब 25 जनवरी की रात में इनके यहाँ भीषण वाली झुटरा झुटरी हुई थी। आप लोगों को बता चुका हूं कि एकदम लड़ाई झगड़ा, कोनो चौका लेकर के भाग रहा है तो कोनो बेलना लेके भाग रहा है, कोनो सील लोड़ा उठा करके एक दूसरे का कपार फोड़ रहा है। ऐसा कुछ हुआ है, होने की संभावना है, क्योंकि लोगों ने बताया अभी कि ऐसा हुआ था। इनके घर पे अच्छी खासी लड़ाई वड़ाई हुई थी, दारू कांड भी हुआ था गुटकू बाबू का, क्योंकि इनको लगा ना कि 26 जनवरी को ठेका बंद रहेगा तो एक काम करो 25 जनवरी को एकदम यहाँ तक लेकर के चलते हैं, 2 दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, है ना। तो उसी के चलते बड़ी लड़ाई झगड़ी हुई। और जब 26 जनवरी वाला इनका देखा नेक्स्ट डे का, तो उसमें भी तंदूर आपा का एकदम मुंह एकदम पूरा फूला हुआ था, है ना। चारों तरफ से पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि लड़ाई झगड़ा तो चौचक हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज तो है, स्पष्ट है कि इनकी लड़ाई झगड़ा जो हुआ था वो अच्छे वाला हुआ था, एकदम तगड़ा तबीयत से इन लोगों ने एक दूसरे को गरिया वरिया होगा, झोटरा झोटरी किया होगा। क्योंकि उसके अगले दिन अगर मेड आ जाती तो इनको लगता कि अरे यार सारा पोल पट्टी खुल जाएगा, जैसे इनके पोल पट्टी होते हैं। आपको पता ही है कि इनके घर पे मेड वगैरह ज्यादा टिकती नहीं है, और मेड वगैरह वाला कांड आजकल इतना हो रहा है कि उधर आपने देखा डमरू दीदी का जो कांड हुआ था, उसकी मेड ने वो कुकड़ू को पका रही थी, उस पर इतना बवाल कट गया। तो मेड वगैरह को लेकर आजकल लोग बहुत ही सजग हो गए भाई, कि ऐसा है कि मेड वगैरह प्रचार बड़ा तेज करते, स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं हम लोगों का। तो एक काम करते हैं कि मेड को आज छुट्टी दे देते, है ना। तो रीजन यही रहा कि इन्होंने मेड को अपने से छुट्टी नहीं दी थी, उसने अपने से छुट्टी नहीं मांगी थी, बल्कि इन लोगों ने छुट्टी दिया था उसको कि देख भैया कल मत आना, कल हमारे यहाँ बवाल एकदम तगड़ा वाला कटा है, तुम जाओगे फालतू में इधर उधर से विचरण करके 4 लोगों में बांट दोगे, क्योंकि तुम हमारी पर्सनल मेड तो हो नहीं। हो तो कई लोगों का, सोसाइटी में कितने लोगों का काम करती होगी, तुम जाकर के कहीं चूरन फोड़ दी वहां पे तो फिर रेडिट पे आ जाएगा, और आ जाएगा तो बवाल कट जाएगा। उधर डमरू मैडम के लगे ही पड़े हुए हैं, लंका लगा रखा है सब लोगों ने, जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं एकदम से पीछे थरिया लोटा लेकर के पड़े हुए हैं कि तुम खाली मिल जाओ बेटा, तुमको हम बताते हैं ना। तो ये कांड हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हम तुमको छुट्टी दे रहे हैं। तो ये रही रीजन जो इनकी मेड नहीं आई थी। अब एक चीज और वहां पे हमसे छूट गया था। अब गुटकू बाबू जो खीस निपोर करके वहां बोल रहे थे कि ऐसा है कि इन लोगों का कौन त्योहार आने वाला है, तो इनके जो अम्मी अब्बू हैं वो जाना चाहता है घर, मतलब गांव मऊदहा जा रहे हैं ये वहां पे। अब कोई रिचुअल है या फिर उन लोगों का अपना मन है कि वहां पे जाकर के उनके पिताजी मतलब गुटकू के दादाजी और दादी जी, उनकी जो कब्र है उस पे जाकर के वो लोग वहां पे सेलिब्रेट क्या होगा या फिर जो कुछ भी होगा वहां पे जाना चाहते हैं। उनके अब्बू ये चाहते हैं कि अपनों के बीच में हम त्योहार को मनाएं, अपने माँ बाप के बीच में। तो ये जो खीस निपोर करके तुम यहाँ प्रचार कर रहे थे ना, तो तुमको इन बातों से सीखना चाहिए भाई, है।
तुमको सीखना चाहिए कि वो जिनके अब्बू और अम्मी निकल चुके हैं, अब दुनिया में है भी नहीं, उनसे उनका प्यार दिख रहा है, वो वहां पे जा रहे हैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ अपने फेस्टिवल के लिए। और यहाँ तुम हो, तुम तो ईद पे भी नहीं जाते, तुम्हारी मोहतरमा तुम्हारे कपार पे अंडा फोड़ देगे अगर तुम जाने लगो तो। एकदम रात में जिस दिन तुम्हारा अकेले का प्लान बन जाएगा उसके एक दिन पहले तुम्हारे यहाँ ऐसा कांड होगा, ऐसा कांड होगा कि पता लगेगा कि पूरा का पूरा बिल्डिंग हिल गया। तुम्हारा सेक्रेटरी आकर के जूता चप्पल वहां बाहर से लेकर के भागता है कि नहीं यार भागो यार, यहाँ पे पता नहीं कौन सा आतंकवादी का टाइप के लोग आ गए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारा तो अलग चलता रहता, खींच निपोर करके यहाँ तुम हंस हंस के बता रहे हो कि जा रहे हो वहां पे बनाएंगे। तो इन चीजों से सीखो, तुम तो अपने खुद के अच्छे खासे फेस्टिवल में भी वहां नहीं जाने पाते हो। तुम बॉन्ड दिखाने की कोशिश करते हो कि हाँ तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हारे कितने करीब, एक्चुअली तुम लोग कोई भी एक दूसरे का सगा नहीं है भाई, सारे के सारे डॉलर के सगे हैं, पैसे के सगे हैं। कंटेंट आना चाहिए, कंटेंट अगर नहीं आया तो फिर सब कुछ बेकार है। अब कंटेंट के लिए ही आप लोग सोचिए कि वहां पे था ना कि मेड नहीं आई, अगर बता दिए तो कैसे चलेगा, लेकिन कंटेंट तो बनेगा ना यार। खाना वाना बनाते हुए दिखाएंगे, एक ब्लॉग छाप लेंगे, पैसे आने लगेंगे। मेड गई तो गई, जाने दो उसको, एक दिन की छुट्टी देता है। सारे के सारे दास दासी किस लिए हमने पाल रखे हैं, सबसे एकदम खाना बनवाएंगे, बल भर बैठ करके घूरेंगे नाद में लेकर के, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो जितना टोपा ढाकी ये लोग करते हैं, जितना असलियत दिखाने की कोशिश करते हैं, दरअसल में वास्तविकता उससे कोसों दूर होती है, जो हम पकड़ लेते हैं। हाँ जी, तो अब यहां से शुरू करते हैं इनके लेटेस्ट ब्लॉग का लेखा जोखा। तो शुरुआत करते हैं इनके टाइटल और थंबनेल से। तो सबसे पहले इनके थंबनेल पे नजर डालते हैं, जो कि इन्होंने तुरंत लगाया जब इन्होंने वीडियो अपलोड किया था। उस समय इनका थंबनेल क्या था, जिसमें इन्होंने देखा कि पूरा एकदम गजर मचर मचा हुआ था, कौनो इसे झांक रहा है तो कौनो इसे झांक रहा है। चुम्बेश्वरी आंटी तो कपड़ों के बीच में से ऐसा मुंडी निकाली है जैसे कुएं में से मेढक मुंडी निकालता है, इतना सा दिखता रहता है उसका। इसे एक तो बिना गर्दन के लोग हैं ये लोग, फिर भी निकाल करके उन्होंने दिखा। ठीक, इन्होंने टाइटल में डाला हुआ था सास ससुर की शादी की शॉपिंग। तो आप लोग सोचिए कि इनका ये कि खालू 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 खाली के गुड न्यूज खालू खाली के गुड न्यूज, रिजा रेहान के भाई और दाशी खाला की बेटे के अपार सफलता के बाद अब आप लोगों को देखने को मिलेगा सास ससुर की शादी की शॉपिंग। अरे वाह क्या बात है। तो ये देख करके तर्क नहीं आ रहा दिमाग में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब यार फिर से बिया कराने वाले हो, देखो हमारे समझ में तो आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट है, लेकिन अब ऐसे लोग जनरली देखे तो वो क्या समझेंगे कि यार इतना नीचता का हद हो गया तुम्हारे, एकदम पराकाष्ठा तुमने पार कर रखी है कि तुम अपने वीडियो में व्यूज लाने के लिए कुछ कर दे रही हो। हाँ, लोगों को समझ में आ गया, व्यूज इनके बराबर डाउन होते चले जा रहा है। चलो एक मिनट के लिए मैं सोचता हूँ कि जो छोटे चैनल वाले हैं वो क्लिक बेट करते हैं, लेकिन तुम्हारा तो यार तुम्हारा 4 मिलियन के करीब में तुम्हारे सब्सक्राइबर है, अच्छे खासे 1-1.5 मिलियन तक हर वीडियो में तुम्हारे व्यूज आ जाता है। फिर ये सब बकलोली करने की क्या जरूरत है। लेकिन यही कि भाई इंसान का लालच तो खत्म होने वाला है नहीं, और यही सारे वो रीजन है जो इनके वीडियोस के अब लाले लगाए पड़े हुए हैं। ठीक है, वीडियोस के व्यूज बराबर घटते चले जा रहा है, पता नहीं क्या दिमाग में खुदशारी आया। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने उसको चेंज किया, उसके टाइटल को चेंज किया, और टाइटल में सास ससुर की शादी की शॉपिंग में सिर्फ जी लगा दिया बीच में, सास ससुर जी की शादी की शॉपिंग। अब पता नहीं इतनी रिस्पेक्ट कहां से अचानक से ऐसे सो करके आई थी, सत्तू मुंह में पोत करके, फिर इनको लगा कि अरे यार वहां पे जी लगा देते हैं, क्या करें आजकल तो बिस्कुट के भी पार्ले जी बोला जाता है, तो एक काम करते हैं कि बीच में जी लगा देते हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ जाएगी, है ना। अबे यार शर्म करो तुमको यार, पता नहीं बुढ़ाते चले जा रहे हो लेकिन अक्कल नाम की चीज नहीं आ रही है। सारे के सारे अस्तबल के ब्रांड एम्बेसडर तुम लोग, घोड़ों को प्रमोशन करने वाले इंसान। अब तुम लोगों को क्या ही समझाया जाए यार। कोनो मलिंगा ऐप से पढ़ता है तो कोनो भुलिंगा ऐप से पढ़ता है, कोनो ऐप से पढ़ता है। सारे के सारे डीएम एसडीएम इनके घर में पड़े हुए हैं, सब पढ़ के पास है ना। कैटेगरी इनके यहाँ डिफाइन होती है कि भाई पढ़ने वालों की श्रेणी हम कैसे डिफाइन करें, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड। सब इतने बुद्धिमान बुद्धिजीवी किस्म के इंसान है भाई, लेकिन इन लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी तुम अपने सास ससुर का ब्याह करा देती हो, कभी तुम अपने खालू खाली को प्रेग्नेंट करा देती हो, कभी तुम्हारा एक को दासी खाला का एक को नया बिटवा आ जाता है। लोग सोचते सोचते मजबूर हो जाते हैं कि ससुर का ही चल रहा है दुनिया में, आजकल लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। बताओ, खालू खाली गुड न्यूज दे रहे हैं 60-65 साल की उम्र में, हम लोग अभी तक रनवे कर रहे हैं। बड़ा टेंशन है भाई, थोड़ा सा समझा करो हमारे बारे में भी, है ना। चलो इनका तो सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे आते हैं दाशी खाला पे, है ना। पिछले वीडियो में उन्होंने भर भर के सबको लोगों को बोला था कि ये गुनाह है, गुनाह कर रहे हैं लोग, लोगों को कोई इनके यहाँ पकौड़े बनाता रहता है, कोई ब्रेड पकौड़े बना देता है कि हमारे यार शिरक है, तुम लोग ब्रेड पकौड़े बनोगे तले जाओगे, भगवान तुमको बोटी बोटी करेगा, ई होगा वो होगा फलनवा होगा ढिमकनवा होगा। पूरा ये लोग मेन्यू कार्ड लेकर के बैठ जाते हैं कि तुम लोग जब मरोगे भाई तो तुम्हारे साथ का होने वाला है ना। हम लोगों को ऐसा बताते हैं। अब यही पिछले ही ब्लॉग में अभी लेटेस्ट हो जाता है, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जो दाशी खाला ने एकदम चरस बोया था ना जिंदगी में भाई, उनको सुन करके ऐसा लग रहा था कि वीडियो में कहीं मिल जाती तो इनको बाहर निकाल करके थोड़ा सा हम भी अपने मधुर वाणी से कुछ इनको सुनाते, लेकिन क्या ही करे। तो यहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं गया, अब तुम गुनाह और गुनाह वाली चीजें नहीं बताओगे अपनी बिटिया को। तुम्हारी बिटिया रानी जो तुम्हारे खर्चे चल रहे हैं, जिसके खर्चे पे तुम पूरे के पूरे तीनों लोग पल रहे हो, उसकी
चाकरी कर रहा हो। अब तुमको नहीं समझ में आएगा कि गुनाह है कि का है का नहीं है, जाकर के बोलो ना उसको। आओ एक वीडियो बनाओ, आओ यहीं पे तर्क वितर्क करता है, हम भी देखें कि हाँ तुम्हारे मुंह में कितना छेड़ है। चलो ये भैंसू आपा तो अपनी बोलती थी, समझ में आता था, लेकिन वही है यार कि सुपो बोले चलनियो बोले, जिसके मुंह में 36 छेड़ है। अब ये भी बोलने लायक हो गई है, ये लोगों को आकर के सबके सामने लताड़ लगाती है। अच्छा, तुम्हारी खुद की ये जो है तंदूर आपा, ये दुनिया भर का जब क्लिक बैट खेलने के लिए इनका चक्कर चलवा देते, उनके साथ उनका चक्कर, उनके साथ कभी बता देंगी कि इब्बू लेकर के भागे पड़ोसी इनको, तो कभी बता देंगी कि दासी काला भागी पता नहीं कौन से मौलाना जी के साथ, किसके साथ का। क्लिक बेड की हद देख रही हो तुम, किस दिशा में जा रहा है, और तुम आकर के ब्लेम करोगे दूसरों को कि लोगों को यार जन्नत नसीब नहीं होगी, ये नहीं होगा, लोग गुनाह कर रहे हैं, शिर्क है, ये है तो फलनवा है तो ढकनवा है, मेन्यू कार्ड लेकर के बैठते हो तुम लोग। शर्म करो, पहले अपने घर में झांको, उसके बाद दुनिया को आना सुधारने के लिए। तो हम भी थोड़ा सा सीखेंगे तुमसे। हाँ, अपने घर पे तुम्हारा जोर चलता नहीं है। एक छोटी सी बिटिया है जो आई हुई है माइक्रोवेव वहां से मऊदा से चल करके, खास तुम लोगों के फरमाइश पे, उसी पे जो आजमाइश करो उस पे चलेगा तुम लोगों का, लेकिन ना बाकी के ऑडियंस पे तुम्हारा नहीं चलने वाला है। तो आकर के ये जो गुनाह वाला तुम लोग पेटी खोल करके बैठते हो ना कि ले लो ले लो, ऐसा लगता है कि हैदराबाद का कंगन है गुनाह कि तुम भी ले लो थोड़ा सा, थोड़ा सा तुम भी ले लो, तुम भी दे दो। और तुम लोगों का दुआ बदुआ लगता किसको है बे? तुम लोग खुद दुआ और बदुआ पे जी रहे हो, ऐसा तुम लोग कहते हो। दुनिया नहीं कहती, लोग तो देते भी नहीं है दुआ, वही देते हैं कि हमारे पास भी बच्चा नहीं है, हमारे लिए दुआ करिए, हमारा भी फ्लैट हो जाए या अल्लाह हमारे लिए भी दुआ करिए, हमको भी पजामे का नाड़ा मिल जाए हमारे लिए दुआ करिए, हमको भी खाने पीने के लिए नचनिया की रोटी मिल जाए हमारे लिए, वही कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे लिए ना तो कोई दुआ करेगा, ना तो तुम्हारी दुआ किसी को लगने वाली है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये लोग बताते हैं कि ये लोग गए हुए हैं मुंबरा। अब मुंबरा गए हुए हैं, वहां पे दिखा के एक दुकान से ये लोग हैम्पर वगैरह ले रहे हैं, तो अब मिल रहा है तो फिर ही का होगा, आपको पता ही है। वैसे जनरली ये महिला आप लोगों को दिखेगी कि ट्रक ड्राइवर की तरह गमछा से इसने लपेटा और निकल गई रोड पे, है ना, टी शर्ट और लोअर पहन करके। तो ये सब्जी मंडी घूम लेती है और फिर उसके बाद जो कुछ भी करवाना होता है करवा लेती है। लेकिन जब भी ये आपको टिप टॉप एकदम अबाया में दिखे और पूरा प्रॉपर हिजाब लिए रहे ना, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं से लूटने का इन लोगों का विधान बन चुका है। तो वहां भी ये लोग लूटने ही गए हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये चंदन चोर वीरप्पन की 14वीं पीढ़ी, ये लोग बिना पैसे के कहीं जाएंगे? पैसा मिलता है भाई तभी ये लोग हिलते हैं अपने कुनबे से, नहीं तो कहीं नहीं। और पूरा जहां पैसे वाली बात होती है, जहां प्रमोशन वाली बात होती है, जहां कुछ लूटने पाटने वाली बात होती है, जहां वाटर कोलैब की बात होती है, वहां पूरा का पूरा खानदान सज करके निकल जाता है। अब ये जनरली वैसे आपको दिखेगा कि चतुर सिंह चीता बन के तिरंगा पिक्चर वाली डैनी डंगो छुपा बन के निकलती हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने जब पूरा अबाया डाल लिया तो समझ में आ गया कि नहीं, लूटने निकली हुई हैं। पहले एक बार इनके परिवार से कौन निकलता है देखने के लिए कि कौन लूटने के लिए तैयार है, किसका हम एकदम रगड़ घिस घिस कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी बार में सारे के सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं। हाँ, इन लोगों का ऐसा हमेशा चलता रहता। कौन चीज होगा ना तो बोल देंगे कि ये चीज आप लोगों के शहर में अगर ज्यादा बेहतर हो तो बता, तो कौन उठ करके आ जाएंगे कि ऐसा कि अबे शहर में कहाँ घूमना है यार, हमारे अपना खुद का कंपनी है, हमारे अब्बा टेलर थे, हम तुमको भिजवा रहे हैं, तो कौन लेकर के भिजवा देते हैं। तो इसी से इन लोगों की रोजी रोटी काम धाम चलता रहता। लूट जो मचाई हुई है इन लोगों ने वो तो अलग है भाई, एडसेंस के जो पैसे आ रहे हैं वो अलग है, प्रमोशन के जो पैसे आ रहे हैं वो अलग है। लेकिन ये एक चीज और उसमें इंक्लूड है कि इन लोगों के इन कुत्तों की बिस्किट भी खत्म हो जाती है ना, तो वो भी किसी ना किसी को बोल देता है कि भैया थोड़ी सी बिस्किट, तुम्हारी वाली बिस्किट खत्म हो गई, थोड़ी सी हमको भिजवा दो। अच्छा, उसके बाद तंदूर बताती है कि ये लोग गए हुए हैं थाने के आर मॉल में। आर मॉल देखिए, आर मॉल हम भी जानते हैं, जब तक हम मुंबई में थे हमको पता था कि आर मॉल, कैपिटल का आर और मॉल, ठीक है, और शुद्ध शुद्ध उस पर लिखा भी हुआ है। लेकिन इन्होंने आर मॉल प्रोनाउंशिएट किया ना, एक ही जैसा प्रोनाउंशिएट करता है, जो OUR वाला आर होता है और आर जो होता है आपको पता ही है ना, बोलने वाली अंग्रेजी में ऐसे ही प्रोनाउंशिएट होता है दोनों का दोनों। तो हमको लगा कि चलो उसी आर माल की बात कर रही होंगी ये लोग, है ना। लेकिन नीचे जब हमने देखा तो इन्होंने कैप्शन डाला हुआ था आर मॉल, OUR मॉल। तब समझ में आ गया कि यार इनका मलिंगा ऐप इनको कहां लेकर के जा रहा है। तो भैया कौनो डाउनलोड मत करना, बिल्कुल मत करना भाई, जब तक ये पढ़ लिख करके इंग्लैंड ना चली जाए, वहां पे शिफ्ट ना हो जाए, हम घंटा नहीं मारेंगे कि ये मलिंगा ऐप काम कर रहा है। हाँ, हमको प्रमोशन मिल जाए हम करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर उसके बाद डाउनलोड थोड़ा सा। चलिए जोक्स अपार्ट, लेकिन ये कि इनका अंग्रेजी वाला अब वो सिलसिला काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो अब फर्क आप लोग खुद ही समझ लीजिए। अब देखिए एडिटिंग वगैरह का हम मान सकते हैं कि हम तो यही मान करके चल रहे थे कि 31.5 दांत वाला इनकी एडिटिंग करता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले गुटकू बाबू ने एकदम छाती पीट करके कहा कि बच्चे को संभालना, एक माँ बनना, उसके साथ साथ पूरे परिवार का जिम्मेदारी लेना, बाप का, बाबा का, दाई भाई का, मम्मा का, मन्नी, है ना, सबकी जिम्मेदारी के साथ साथ एडिटिंग करती है, इतना सारा काम एक साथ करते हैं। तो हम तो वही मान करके बैठ गए कि अपनी तंदूर आपा जो है वो एडिटिंग करती है। तो क्या हुआ, तुम्हारा मलिंगा ऐप का क्या हुआ? जवाब मांगता है, पूछता है भारत, जवाब दे देना। खैर, वहां पे पीछे से दिख जाती है हमको छोटी वाली तंदूर, और छोटी वाली तंदूर इनके साथ
फ्रॉम फर्स्ट मिनट पहले से ही दिख रही है। ये भाई हम देख लिया तो हमारा दिमाग टनक गया कि क्या हुआ, छोटी वाली तंदूर एक दिन में ये क्या, इसने मुजर्रिस पास कर लिया, ये एडीएम लग गई कहीं पे भी। तो बताइएगा आप लोगों के कौन से जिले में, कहाँ पे, किसी के जिले उले में अगर ये एडीएम डीएम कुछ लगी हो तो हमको बता दीजिएगा। ये पढ़ाकू महिला छोटी भैंस पढ़ाकू टाइप की है ना, पूरे के पूरे ब्लॉग में कहीं यहाँ एक बार पढ़ने लगते हैं तो उठने का मन ही नहीं करता, मन करता है पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते, सांस नहीं रुकते तुम्हारी, पढ़ते 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 रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। 2 ब्लॉग से तो नहीं दिखा दे रहा है तुम्हारा पढ़ाई है। उसके पहले भी जब ये पढ़ा करती थी तो जहां चौपाल लगा होता था ना, सारे के सारे भौरे बंद बिन करते थे, वहीं पे बैठ करके डाइनिंग टेबल पे ये पढ़ाई करती थी, ठीक है। और वो भी कैमरे के सामने, जब कैमरा जाता ऐसा लगता था कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है इसके कैमरे में, जब कैमरा सामने जाता था तभी ये महिला पढ़ती हुई दिखती थी हमें। और अब बच्ची कहना या नागवार लगता है ना। अब इनके माँ बाप के हिसाब से भले ये 16 साल की हो, लेकिन इनके यहाँ उम्र घटाने की तो अब क्या ही बोले भाई। बड़ी अजीब अजीब चीज, दादी अम्मा जैसी बात करती है हर चीज में आकर के कूद के, हाँ ये तो मुझे पता था, ऐसा ही होता है। तो समझ में आता है यार कि बुढ़ापा हो गई है, छोड़ो इसको भी बुढ़ापे में कंसीडर करता है, महिला बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां हर समय इनकी पढ़ाइयां चलती रहती थी, खुद कहती थी कि 20 दिन में हमारा एग्जाम होने वाला है। एक दिन ये गई थी सफेद कोट पहन करके, डॉक्टर बन के आई थी वहां से, अरे चलो अभी हम 8 ही बजे का गए हैं। हाँ आपने देखा इतना सब कुछ तुमने बवाल मचाया था, हम तो मान करके बैठे थे कि एक डॉक्टर यहां से भी निकल रहा है इब्बू परिवार से, है ना। अब भले तुम दासी खाला की बेटी हो, लेकिन रह इनके लिए रही हो। तुम्हारे यहाँ तो ये छाती पीट पीट करके कहती है कि सारे के सारे बच्चों की 3-3 माएँ हैं। अब वो कौन सी माँ है अपने स्वार्थ के लिए, वो कितने अपने मातृत्व को किसके ऊपर लुटाती है वो बात अलग है, लेकिन ये है कि 3-3 माएँ हैं गिनने के लिए, तो हम तो वही मानते हैं। तो भैया एक दिन में तुमको डॉक्टर वक्टर बना दिया, कौन ऐसा हो गया कि, या फिर मार करके निकाल दिया डॉक्टरी से तुमको। क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाली चीजें जो होती है, जिसका एग्जाम वगैरह हो, तो वो तो चलता रहता है ना, कि एक पेपर कोनो पेपर बैक लगा था तुम्हारा, तुमने पढ़ लिया वो खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। तुम्हारी 12वीं है और तुम घूम रही हो यहां से लेकर के वहां तक पूरा। ये जो पढ़ावे वाला नाटक है ना, वो कुछ, अब नाटक वाली चीज कुछ ही दिन चलने वाली है, हमेशा तो कैरी फॉरवर्ड उसे किया नहीं जा सकता कि नहीं चलो अभी अभी पीठ पे लपेट करके एकदम से घूमते रहेंगे। इस पूरे ब्लॉग में ये कहीं पे भी पढ़ते हुए हमें नहीं दिखी है। तो उसके बाद पहुंच गए सारे के सारे शॉपिंग करने के लिए। आपको पता ही है कि अम्मी अब्बू की शादी होने वाली है, तो उसीलिए शॉपिंग हो रही है, जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया है ना। तो शॉपिंग तो करानी ही पड़ेगी। आप शॉपिंग के लिए लेकर के गई हुई है उधर, छोटी वाली तंदूर अकेले लेकर के माइक्रोवेव को भागी कि चलो भैया तुमको चौड़ा वाला जीन्स दिलवा देते हैं जो एकदम फरफरा करके चलेगा, जिसमें हवा आर पार हो जाएगा, है ना। इसे ढीले वाले जीन्स के लिए तो सब कुछ हुआ था, पिछले वाले में महाभारत तो इसीलिए मची हुई थी, सबने एक तरफ से एकदम से सुनाना शुरू कर दिया था, है ना। तो गई और फाइनली वहां से सेलेक्ट करके लेकर के आई और बोली कि ऐसा है कि देखो कितने जल्दी हमने शॉपिंग कर ली है तंदूर आपी, ये देखो हम 2-3 जीन्स लेकर के आए हैं ढीले वाले एकदम, जैसे कि माइक्रोवेव को चाहिए था। अब आप भूतनी के हो, पहले तुम लोग एक बात हमको ये बताओ कि जब तुमने ये जीन्स दिलवाना ही था तो इतना महाभारत करने की क्या जरूरत थी? उन नौकरानी को आगे करके इतना तुम लोगों ने सुनवाया कि नहीं देने देने, मौदा में तो बिल्कुल नहीं पहनना है, वो चलता ही नहीं है, फैशन के नाम पे हम करवाएंगे ही नहीं, ये करवाएंगे। एक काम करो यार, छाता दे दिया करो, ठीक है, ओढ़ करके आदमी उसी को निकल जाएगा। या तो तिरपाल आती है बिना जोड़ वाली, जो वो पंजाबी साहब लोग उसका प्रचार करते हैं, वो सारी चीजें दे दिया करो, वो फैशन में नहीं आएगी तुम लोग। वो नौकरानी को आगे बैठा करके इसने जो परपंच रचा था ना वहां पे, तंदूर आपा ने अपनी, कि पूरा का पूरा ये करना है वो करना है, ढीला वाला नहीं दिलवाना है, वो फैशन के लिए नहीं करना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। सबको पता है कि बोल उसके थे, लेकिन उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था ना, वो इसी तंदूर आपा का था। ये इसी का चलता है, आपको पता ही है कि सब कुछ इसी का चलता है, इसके पूरे के पूरे खानदान। भाई जिसके पास पैसे होंगे उसी का तो चलेगा ना, तो इसी का चलता है, इसी का किया धरा सब कुछ था। लेकिन उस बच्ची को इतना सारा इसने सुनवा दिया वहां पे। हालांकि हम लोगों ने भी दासी खाला को ही रगड़ा था, उनको ही सुनाया था जितना हमारे मन में आया, और भी रिएक्शन चैनल वालों ने आई होप कि उन्हीं को सुनाया होगा। हालांकि मैंने किसी का नहीं सुनाया अभी तक, लेकिन ये कि उन्हीं को सुनाया होगा। इस महिला ने उनको आगे कर दिया। जब कुछ भी ऐसा होता है ना तो ये करवा देती है कि चलो यार थोड़ी सी कंट्रोवर्सी करो, थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली मचाएंगे तो लोग आएंगे, व्यूज वगैरह बढ़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो सारी की सारी चीजें व्यूज के लिए ही करती है, और मास्टरमाइंड इसी का होता है। जहां कहीं भी इसके परिवार में, इसके कुनबे में कुछ भी ऐसा हो तो आप समझ जाया करिए कि सारे के पीछे किया धरा इसी का है, यही करती है व्यूज के लिए। इसके मैनेजर में पता नहीं कौन कौन है जो कहते हैं कि कभी खुशी कभी गम वाला दिखाओ, तो कभी हम साथ साथ है वाला दिखाओ, तो बड़ी सारी चीजें इसे लिख करके सब कुछ सबको स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि देखो भैया ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे लिए है। खैर चप्पल जूता लेने गई हैं, हालांकि इनके सर पे पड़ना चाहिए, लेकिन अब लेने गए हैं तो लेने गए हैं भाई, पैसा वैसा खर्चा करो। चलो चप्पल जूता लेने के लिए उसके लिए अलग शॉपिंग चल रही है। उधर माइक्रोवेव अपने लिए एक टॉप देख रही है, उसका लग तो रहा है, आंखों से तो लग रहा है भाई कि उसका मन है टॉप लेने का, है ना। वो देख रही है तो ये इनका मुंह बन गया यार, अजीब किस्म का तंदूर तो ये भी लेना है,
ये भी अब वो थोड़ी सी शाई तो है, इतना तो है कि अभी तक के 15-16 साल की उम्र उसने गांव में बिताया, अपने माँ बाप के बीच में बिताया है, और उनकी माली स्थिति उसको पता है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना तो उसने सीख लिया होगा गांव से, है ना। तो उसने भी सोचा यार कि बड़ा सारा खर्चा कर दिया, एक काम करते हैं, चलो जाने दो यार, टॉप वगैरह नहीं लेते हैं, छोड़ो जाने दो, हटा देते हैं, वो मना कर देते हैं कि नहीं हमें। लेकिन तुमको समझना चाहिए ना, इतना पैसा का छाती पे लेकर के जाओगे, है। सबको पता है यार कि कफन में पॉकेट नहीं होता, और ऊपर पे ना बैंक ट्रांसफर नहीं होता, यूपीआई नहीं चलती ऊपर में। तो इतना कमा रही हो, 1,500 रुपए और तुम खर्चा कर दोगी तो काही बिगड़ जाएगा तुमको, है ना। एक एक कॉन्ट्रैक्ट का 14-14 लाख रुपया ली है 3 बार प्रमोशन करने के लिए, यही महिला जहां कूद कूद करके रोज अपनी तशरीफ लेकर के जाती है ना, 52 कुंटल के शरीर के साथ में, एक एक के साथ में प्रमोशन का इसने 14-14 लाख रुपए ऐंठे हुए हैं, सोचिए आप लोग। और ये 1,000, 1,500, 2,000 रुपए, और जिससे ये कंटेंट भी बना रही है। आप लोग सोचिए कि यहाँ पे सर्दी की छुट्टी में, सर्दी की छुट्टी लिमिटेड होती है, वो भी अगर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है तभी होता है कि नहीं एक्सटेंड करना है, नहीं तो लिमिटेड होती है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। उस समय भी इनका नहीं चला कि एक नया कंटेंट बुलाते हैं मऊदा से रेडीमेड, उसको एज अ कंटेंट बुला लिया, हर कंटेंट में इसने फीचर किया उनको, हर ब्लॉग में उसे दिखाया है। इतना पैसा, उससे ज्यादा पैसा तो तुम इससे कमा चुके हो, तो इतना 1,000, 1,200, 1,500 रुपए खर्चा करने में तुमको का वो तुम्हारी मऊदा वाली अम्मा याद आ रही है, हाँ हमारा बच्चा, हाँ हमारा बच्चा। कौन का ऐसा कौन सा चुन्ना काट रहा था तुमको कि तुम नहीं दिलवा सकती, लेकिन नहीं। आपको पता ही है कि पैसे के मामले में कितनी चिंदी महिला है ये। भाई रात को कुछ अच्छा सा खा ली है ना, तो सुबह बाथरूम जाने से कतराती होगी कि नहीं यार निकल जाएगा, रात को इतना बढ़िया खाए थे, एकदम सुबह सुबह जाएंगे नुकसान हो जाएगा, जाने दो छोड़ो। अपना थूक किसी को ना दे ये महिला, ये 12-1500 का उसको टॉप दिलवाने वाली है, सोचिए। अच्छा, इसी ब्लॉग में ना जब ये लोग घर पे पहुंचे हैं तो 5-6 किस्म का टी शर्ट निकाल करके सामने रख दी है, और दिखा रही है कि देखो हम माइक्रोवेव के लिए लाए हुए हैं, इसको ढीला ढाला पहनने का मन था ना, तो हम एकदम लाए हुए थे फ्रेंड्स, वो मॉल में जाने का टाइम नहीं मिला ना, तो इसलिए हम लेकर के आए। अबे चुट्टी, जब वहां मॉल में गई थी तुम लोग, तो वहां का हुक्का बुक्का खेलने गई थी, क्या करने गई थी तुम लोग? शॉपिंग करने ही ना। और वो दिखा भी रही थी जो उसे पसंद था, भाई आंखों से दिख रहा था कि उसे पसंद है, तब तो तुमने मना कर दिया कि नहीं यार ऐसा है कि चलो छोड़ो यार, जाते जाते 1,000-1,500 का नुकसान हो जाएगा, नहीं दिलवाता। तो वहां का लेने गई थी, का करने, हाथी का अंडा लेने गई थी, का मिल रहा था वहां पे? म्यूजियम लगा हुआ था कि जाकर के सारा कुछ शो पीस में बस देख करके वापस चले आएंगे। हाँ, मुंबरा से लौटते हुए तुम वहां जाती हो यार मॉल में शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग का नाम भी देती हो, अच्छा खासा कंटेंट भी बनाती हो। जब तुमने दिलवाना नहीं था तो जाती काहे हो, पूछती काहे हो? नहीं करना चाहिए था। यहाँ ला करके सस्ता सस्ता 150-150 का टी शर्ट तुम ला करके दे रही हो उसको कि हाँ चलो ऑनलाइन ले लेंगे या ऑफलाइन कहीं रोड साइड से ले लेंगे, ला करके 15 ठो दे देंगे, तो समझ में आएगा कि हाय 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 हाय, तंदूर आपा का दिल कितना बड़ा है ना। भाई तुम्हारे भक्तों को दिखाने के लिए इतना काफी है, वो आकर के इतने पे ही छाती पीट करके खुश हो जाता है, लंगोट कस करके एकदम भागने लगते कि आए शालू आपी ने दिलवा दिया, आपी ने दिलवा दिया। तो ये सारी चीजें उन्हीं को दिखाने के लिए काफी है, बाकी दुनिया तुम्हारे ये पैतरे में नहीं फंसने वाली है। तुम लोग जितना काट चुके हो ना, जितना उसी की भरपाई कर रहा है हम लोग, हो ही नहीं रहा है। ससुरा 5 साल से जितना तुमने काटा हुआ है, छीछा लेदर मचाया हुआ है, भाई परेशान हो गए हैं हम। अब तो कवरें करने में हमारी फट जाती है, हमसे नहीं हो पाता, लेकिन करते हैं, करना पड़ता है, क्या करें, है ना। उसके बाद वही मॉल में ये अपने सासू अम्मा को छेड़ती हुई नजर आती है, मेकअप किट वगैरह देख करके कि हाँ ले लो अम्मा, कभी मेकअप कर लिया। अबे भूतनी के, कभी तुमने उनको मेकअप करते हुए देखा है? अपने घर में ला करके कभी तुमने उनका मेकअप वगैरह किया है? जो अभी तुम इसी ब्लॉग में गुटकू को चावल का पानी, दाल का, अमहर का, अमचूर का, पता नहीं का लगा रही थी कि हाँ थोड़ी सी पैम्परिंग करनी चाहिए, तो अपनी सासू माँ का तुमने कभी किया है? अगर किया होता तो तुमको पता होता, कभी लिपस्टिक वगैरह उनको लगाया होता थोड़ा बहुत, तुमको अच्छे से पता है कि उनको मेकअप नहीं पसंद है, भाई वो मेकअप नहीं करती है। लेकिन यहाँ लोगों के सामने मजाक बनाना तुमको पता नहीं अलग से कौन सी आसुरी आनंद मिलती है तुमको, हा। और सारे के सारे जलील किस्म के लोग वहां पे हंस रहे हैं, उनको करवा तो करवा, उनको वहीं पे मेकअप वगैरह करवा देती है। जो अंकल जी खड़े हैं बिमल वाले, उनको थोड़ा सा पकड़ के उनको भी अलता वलता लगा देती, थोड़ा मेहंदी वेहंदी लगा देती। गजब हो यार, मजाक बनाने में ना जरा सा भी पीछा, रिश्ता भी नहीं देखती किसके साथ कैसा संबंध है। चलो हंसी मजाक वाली चीजें एक बार समझ में आती, तुम कर लो, अगर बड़ी ही हंसलोड़ हो तुम तो कर लो हंसी मजाक, लेकिन उसे कैमरे में ला करके लोगों को दिखाने में तुमको क्या मजा आता है? लोगों को जलील करने में अलग सुख आता है तुमको। जब बात अपने पे आती है तो 72 किलो का तुम्हारा मुंह फूल करके, जो कि कैमरे में भी फिट नहीं आता, दोनों साइड से बाहर निकल जाता है, फ्रेम भी नहीं बन पाता है ना। तो अपने पे आता है तो अलग लगता है, अपने में जाए तो जा रहा है भाई सही से, और दूसरे में रहे तो नहीं भाई, ये तो भूसे में जा रहा है। ऐसा कुछ ना किया करो यार, तुम अलग बकलोली करती रहते हो, लोग उसको सहते रहते हैं पता नहीं कहां से। खैर गुटको आते हैं, उसके बाद बताते हैं वो कैमरा लेकर के ऐसे कि शालू ऐसा है ना कि अम्मा को एक बैग दिलवाना है, बैग दिलवाना है, बैग दिलवा, सीधा मना कर देती है, भाई यहां से नहीं दिलवाएंगे। हालांकि उसी पे कट लग गया, लेकिन यहां से सुनाई पड़ गया था ठीक कि यहां से नहीं दिलवाना।
हाँ भाई, यहाँ से कैसे दिलवाएंगे? यहाँ से महंगा पड़ेगा यार गुटखू, तुम काहे नहीं समझ रहा? और झंझट वालों, तुम जरा सा समझो इस बात को कि अगर तुम अच्छा खासा कमाते रहते, तुम्हारा पूरा पैसा पत्ते फेंटने में नहीं जाता, 60-90 मारने में नहीं जाता, अगर ऐसा कुछ होता, अच्छी खासी कमाई इन द सेंस अगर तुम्हारी होती रहती, तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ता ना हर चीज के लिए, उसका अप्रूवल नहीं लेना पड़ता कि नहीं यार मोटी बताओ यार, तो दिलवा दे कि नहीं दिलवा दे, ले मना कर दिया, ले लो मुंह पे तेजा मार लो अपने, तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या औकात है तुम्हारी। हाँ, तुम्हारे माई बाबू को नहीं, तो उसके बाद 90 किस्म का बहाना बताया जा रहा है कि नहीं अम्मी को छोटा चाहिए, ये बड़ा, तो एक को बड़ा भी दिलवा दो, भूतनी के दूसरा छोटा वाला दिलवा देना। कहीं यहां से नहीं दिलवाएंगे, कहीं और से दिलवाएंगे, क्योंकि रोड पे जाकर के कंटेंट भी तो बनाना है ना, एक कंटेंट और मिलेगा। दूसरे ये पूरा का पूरा खानदान 50 रुपए के लिए लड़ाई कर लेता है भाई, 50 रुपए के लिए गाली गलौज पे उतारू हो जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस केस जाकर के कर देंगे अगर रोड साइड वाला 50 रुपए इनको कोई चीज महंगा दे रहा है तो। अब सोचिए 150 रुपए का दुपट्टा या 150 रुपए का कोई सामान होता है तो इनको 100 में चाहिए होता है, वो 50 इनको भारी लगता है। वही मॉल में जाकर के 900 रुपए का ये लोग लिफाफा लेकर के आते हैं कि 900 रुपए का ये लिफाफा मिला छेट को हमको है, इनको वो महंगा नहीं लगता। अबे 25-50 से किसी का गुजारा हो रहा है तो तुम लोगों के छाती पे सांप लौट रहा है, कीड़ा अजगर मर रहा है तुम्हारे छाती पे, गजब के लोग हैं ये लोग। तो वही लड़ाई भी करना, कंटेंट भी लेना है ना। तो इसलिए वहां पे दिल्ली गई थी तो हमारे पर पंच रचाया था कि ये ऑटो वाले जो होते हैं ना, ये लोग हमको उसी दुकान पे ले जाते हैं जहां पे उनका कमीशन फिक्स होता है। तो कमीशन तुम लोग खाते हो, हर जगह पे तुम लोगों का कमीशन सेट होता है कि यहाँ पे देखो भाई हम अपना कोड लगा रहे हैं, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा और बाकी के 80% में से 20% हम भी ले लेंगे, हमारा भी गुजारा उसी से चलेगा। वो सारी चीजें हराम नहीं होती तुम्हारे में, कमीशन खोर हो तुम लोग तो अलग लेवल का कमीशन। इतना दलाली तो यार वकील नहीं करता है जितना तुम लोग करते हो, है ना। आरटीओ के बाहर ऐसे दलाल नहीं मिलेंगे आप लोगों को जितना दलाली ये लोग करता है। हर जगह पे इन लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है कि भाई पैसा आना चाहिए, वो कहीं से भी आए। अगर इन लोगों को पैसा इस वाले डिमांड पे भी आ जाए ना कि ऐसा है कि तुमको पैसा तो देंगे बेटा लेकिन तुम लोगों को चंडुल कराना है, तो वो 25-50 रुपए के लिए चंडुल भी हो जाएंगे। ऐसे लोग हैं ये लोग। अच्छा, इसी बैग वाले प्रकरण पे ना लीपापोती एकदम जारी है भैया। ये कह रहे हैं तंदूर आपा कि ऐसा है कि यहाँ कोनो खास नहीं है। अब यहाँ भाई डायरेक्ट तो बता नहीं सकते कि ऐसा है कि लेकर के जाएंगे वहीं फुटपथवा पे कहीं मिलेगा दादर वादर में तो दिलवा देंगे, कुछ ऐसा कुछ अगर आ गया रास्ते में चलते फिरते, है ना। तो लीपापोती का दौर जारी है। अब यहाँ पे गालियां ना पड़े इसलिए गुटकू बाबू कह रहे हैं कि ऐसा है कि देखेंगे कहीं और का, मतलब समझ रहे हैं कि जियो मॉल जाएंगे या ओबेरॉय जाएंगे या तो कहीं ऐसी जगह पे, है ना। अब जियो और ओबेरॉय तो इब्बू अंकल का है, वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे इनको मिल जाता है ठीक ठाक, यही तो बात होगी, है ना। अब माई बाबू भी यहाँ पे सकुचा कर। अच्छा, अगर आप लोगों के मन में जरा भी संकोच या संशय हो ना कि नहीं यार ऐसा ऐसा दिख रहा है ब्लॉग में, इन लोगों का झगड़ा वगैरह समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा भाई, कालनेमी है ये लोग ऐसे खड़े आंख में दूर झोंकते हैं ना कि हम लोग अंदर आ जाएंगे एकदम से। तो इनके बातों पे भरोसा करने लायक नहीं है, बिल्कुल भरोसा मत करिए भाई। मैनेजर की ट्रिक है, कैसा है कि गुडी गुडी दिखाना पड़ेगा। और क्या करे सास ससुर, आप ही बताइए। एक बेटा निकम्मा, सोच भी रहे होंगे ना सास ससुर के ऐसा है यार कि पैदा किए थे श्रवण कुमार हो गए छछुन्नर कुमार, तो क्या करेंगे, है ना। ये बैग दिलवाने के लिए जब अपने मेहरारू को जाकर के सुनो ना थोड़ा बैग वैग दिलवा देते ना, मम्मी पापा के लिए कुछ सामान लेने के लिए जब इनको उतना तेल लगाना पड़ रहा है तो आप लोग सोचिए कि क्या ही करेंगे। तो हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा, स्क्रिप्ट जैसा देगी वैसा बोलना ही पड़ेगा। और मम्मी पापा भी कम नहीं है भाई, इनको भी अब आंखों में इनके डॉलर चमकने लगा कि ऐसा है कि पतो कमाती है, एक काम करो जितना खर्चा वर्चा करती है लपेट लो, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा खाना पड़ेगा, थोड़ा सा गाली वाली सुन लेंगे यार, थोड़ा तुम सुनना थोड़ा हम सुनना, दोनों मियाँ बीबी मिल करके सुन सुन के एकदम से सुना देंगे, है ना। तो वही चलता रहता है भाई। अब बेटवा का समझ में आता है उनको कि निकम्मा है नालायक है, इसका अपना खुद का खर्चा नहीं चलता, इसका खुद 60-90 खत्म हो जाता है, पुड़िया खत्म हो जाता है, तो मेहरारू से पूछता है कि 50 रुपया तो नहीं ट्रांसफर मारो, जा रहे हैं थोड़ा जाएंगे फाड़ वाड़ के आएंगे, है ना। तो जहां इसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है भाई, इतना सुनाना पड़ रहा है, डॉलर आ ही रहा है, छोड़ो जाने दो। लगन गाय का पैर भी झेलना पड़ता है थोड़ा सा, अगर गाय दूध दे रही है पैर वैर मारती है तो उसको हम लोग सह लेते हैं। गजब के लोग हैं भाई ये लोग, इन लोगों का छछुनरी पना खत्म है नहीं होता है। अच्छा, इसी में गुटकू बाबू ऐसे कैमरा तान करके एकदम टहलते रहते हैं, कहीं और से जुड़वाएंगे। हुआ पीछे क्लीवलेस घूमता रहता 31.5 दांत वाला, वो अजब डिप्रेशन में है यार, जैसे इधर चला मैं उधर चला, वो है ना रोहित मेहरा वाला कि भाई मैं मेरी गलत शक्तियों का गलत उपयोग हुआ पता नहीं समथिंग लाइक दैट। वैसे वो क्लूलेस एकदम से इधर उधर टहल रहा, पता नहीं कौन सा सामान उसका खोया हुआ जो मिले नहीं रहा पूरे मॉल में, इसे करके टहलता रहता है भाई। देख करके उसको अजीब हंसी आती रहती कि अबे यार इससे बढ़िया तुम घरे दुआरे जाओ, क्या मतलब है इन लोगों के पीछे पीछे टहलना, जब तुम ना तो कैमरे पे काम कर रहे हो, ना तो एडिटिंग कर रहे हो, ना तो कुछ कर रहे हो, तो काहे ही भैंसों वालों के उस चाकरी के चक्कर में फंसे हुए, जाओ अपना घर दुआर संभालो। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि इसका अपना खुद का भी एक चैनल है भाई, यूट्यूब चैनल है जिसपे ये ब्लॉगिंग वगैरह करता है, लेकिन इसे एकदम से रेस्ट्रिक्शन है कि देखो भैया कि जब तक हमारे साथ में रहोगे तुम कुछ भी शूट नहीं कर सकते, ठीक। तो भाई एकदम गुलामी की आदत पड़ी है तुम्हें।
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। है ना। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी करी, अब चंद अंग्रेजों की गुलामी करी। तो वैसा ही इसका सिस्टम है भाई। जब भी गाँव में जाता है कभी 3-4 महीना 5 महीना में एक बार, तो इसका ब्लॉग आता है कुछ छोटा सा। तो छछुनरी के अपने पे तुम काम कर लेते, दूसरों का तुम्हें चाटना नहीं पड़ता इतना घूम घूम करके कि ये हमारे दीदी है, ये हमारे जीजा है, ये हमारे गुटकू बाबू हैं। नहीं करना पड़ता तुमको, तुम अपना चला लेते, उसी से तुम्हारा हो जाता। कितना ले दे करके भाई, जिस काम के लिए, जिस प्रोफेशन के लिए तुम्हें उसने रखा हुआ है, वो काम तो तुमसे करवा नहीं रही है। वो एडिटिंग वगैरह छोड़ करके बाकी तुम सब कुछ कर रहे हो। बेबी लेदर का कच्छा चेंज कर रहे हो, उसका डाइपर चेंज कर रहे हो, उसको खाना पीना खिला रहे हो, क्या करना है, डेकोरेशन कर रहे हो भाई, सारा कुछ चीज तो तुमसे करवा रही है। तो तुम एडिटिंग छोड़ करके, जिस प्रोफेशनल के लिए ये मेरा ड्रीम जॉब है, उसको छोड़ करके बाकी तुम दुनिया का सारा काम कर रहे हो इसके लिए, तो एक तरह से तुम नौकर हो यार। तो अपने वजूद को समझो। तुम्हारे में भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वैसे इन लोगों के साथ जितने भी लोग रहते हैं सब ऐसे ही मिलते हैं। किसी के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है कि चलो यार हमारे में थोड़ा सा आत्मसम्मान बच्चा, हम छोड़ करके निकलते हैं ऐसे। अच्छा, उसके बाद चलते चलते थक गई हैं शायद से, तो बैठ करके दिखा रही हैं कि फ्रेंड्स ऐसा है ना कि हील पहने हुए हैं ना, तो थोड़ा सा इसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए हम बैठ गए। इतनी फुद्दू सी चीज कौन पूछ रहा है तुमसे? कौन जानना चाहता? कौन वो महापुरुष है जो जानना चाहता है कि तुम काहे बैठ गई? अबे दुनिया जानता है कि इतना बड़ा मटन का गोदाम लेकर के तुम रेडीमेड ऐसे टहलती रहते हो, विचरण करती हो। अबे तुम लेटो, बैठो, सो जाओ, पसर जाओ, चद्दर बिछा के सो जाओ, हमको कहाँ लेना देना है भाई? कौन जानना चाहता है कि तुम काहे बैठ गई? सबको पता है कि इतनी बड़ी शरीर माउंट एवरेस्ट जैसी जब कहीं पे भी जाएगी तो थोड़ा देर में थक जाती। तुम वॉक के लिए जाती हो तो तुम्हारा निकल जाता। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है कि तुम ही कर रहे हो? मतलब इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यूपीएससी के इस वाले पैटर्न में यही सवाल आने वाला है कि तंदूर आखिर चलते चलते क्यों बैठ गई, तो हमें जवाब देना पड़ेगा उसने हील्स पहना हुआ था सुबह से इसलिए बैठ गई। गजब लोग है यार। उसके बाद तो दिखता है टॉय वाली गाड़ी इन लोगों की, जैसा वो इनका फैजा बेगम लेकर के हुआ जाती है तो अपने बेटवा को। इन लोगों को ऐसा है ना कि खेलने कूदने का के लिए यही मॉल वगैरह में ले जाते, तो यही घोड़ा गाड़ी, हिरन जैसा कुछ है तो उसी पे बैठी रहती है। तो ऐसा ही नहीं, अपना ही नहीं, फिर उसके बाद अपना भी बैठी रहते हैं, सारा कुनबा भी बैठा रहता है, सासू माँ को बैठाती हैं। उसके बाद ससुर जी से पूछती हैं कि आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। अब ससुर जी एकदम से, यार जा बेटा, अगर तुम पैसा नहीं कमा रही होती ना, इतना चमाट मारते तुमको कान के नीचे कि अभी तुम्हारा हिरन पूरा निकल जाता अंदर का, तुम्हारी कस्तूरी निकल करके बाहर नाचती। ठीक है, गजब है यार। ससुर जी वही सोच रहे होंगे कि ऐसा है यार कि तुम लोग हिरन पे बैठो, गैंडे पे बैठो, डायनासोर पे बैठो, पतंग पे बैठ करके उड़ जाओ, अलादीन के वो कालीन पे बैठ करके। हमसे का लेना देना भाई, हम कान से कम सुनते हैं। ठीक है, दिमाग हमारा बहुत तेज है, हम बड़ी खेती वेती करवा करके आते हैं। अगर तुम सच्ची में डॉलर अगर नहीं कमा रही होती ना, हम अपने बेटवा की वजह से परेशान है एकदम से, समझ लो। तुम हमारा मजाक बनाए हो, ऐसा जूता निकाल मारेंगे चमाटना, एकदम से बेहोश हो जाओगी, है ना। तो देख लीजिए कि एक पैसा ना कमाने वाले लड़के की क्या इज्जत होती है भाई। वो दिख गया था पूरे के पूरे ब्लॉग में, जो अपने मैया बाबू के लिए एक खो बैग नहीं दिलवा सकता अपने मन से। सोचिए वो का ही करेगा भाई। अच्छा, वो हिरन वाली गाड़ी पे ना सवारी करते हुए सारे लोग दिखे तो एक चीज दिमाग में आया। आप लोग जरा सा 1 मिनट के लिए अपना आंख बंद कर दिए और थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आप लोग सोचिए कि हिरन पे बैठे हुए गैंडे, भैंस, हाथी, सारी लोग कैसे लगते होंगे। सोच करके बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। ऐसा ही लग रहा था कि सारे के सारे, एक तो सब एकदम 14-15 पसली वाले हैं यार, सबके सब वही लगते हैं भाई जो हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसा ही लग रहा है कि अत्याचार हो रहा है भाई, प्लास्टिक के हिरन पे भी अत्याचार हो रहा है। हमें आवाज उठानी चाहिए इसके बारे में, तो सोचिएगा और बताइएगा। खैर, उसके बाद गुटकू बाबू दिखते हैं। अब गुटकू बाबू ने ही कैमरा संभाल रखा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कि अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, शॉपिंग वगैरह सबकी खत्म हो गई, बेबी लेदर को लग गई है भूख, तो अब उसको खाना खिलाया जा रहा है। हाँ, तो तुम अपना भूख बता करके बहुत बार गरियाए जा चुके हो ना बेटा, तो अपना तो तुम बताओगे नहीं कि हमको लग गई है एकदम एकदम तगड़े वाला। इतना देर मॉल में घूमे, पुड़िया वगैरह नहीं फाक पाए, तो थोड़ा सा यार दाहिने बाएं होकर के हम जाएंगे, एक आध को पुड़िया वगैरह लेंगे, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ा। अच्छा, ये भी बताता है कि ऐसा कि वो बाकी लोग एक गाड़ी में गए हैं और मैं मम्मी पापा के संगे एक गाड़ी में, दूसरे गाड़ी में जा रहा हूँ। हाँ, तो पापा भी वही वाले हैं, तुम भी वही वाले हो, बनाओ पापा, है ना। तो चल जाएगा दोनों का, अपना जाना एकदम आराम से। अब वहां जाने के बाद अब ये लोग निकले घर, खैर पहुंच गए, जिससे भी गिरते बाहर आते हैं, और घर पहुंचते पहुंचते सबकी तबीयत बिगड़ गई। माइक्रोवेव की अलग बिगड़ गई, तंदूर की अलग बिगड़ गई, छोटी तंदूर की अलग बिगड़ गई, सबकी तबीयत बिगड़ गई। और रीजन ये बताया जा रहा है कि दिन भर से इन लोगों ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं है। अबे यार, हूरने में तुम लोग इतने आगे, इतने भरोसा ही नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं होगा कि तुम लोग कहीं पे जाओ और कुछ खाओ पियो ना। हाँ,
1 घंटे की जर्नी होती है, उसमें भी चना बादाम अपना ले करके जाते हो घोड़ों की तरह, कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुमने कुछ खाया पिया नहीं, गजब की चीज है। जिसके यहाँ जाते हो ना, वहां पे भी मंगा मंगा करके हुरिया करके खाते हो तुम। और पानी का दिया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, पानी दिन भर से नहीं पिया। अच्छा, बिना पानी पिए ये लोग जी रहे थे। सोचिए, कहीं पे भी ये लोग प्रमोशन वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो छोटे छोटे बॉटल में जो 150-200 ml का पानी का बॉटल आता है, वो बॉटलवा चुरा करके लाते हैं भाई। पूरा का पूरा सबको आदत है, सब लोग अपना अपना झोला में दूध भरे। और चुमेश्वरी इसमें अव्वल नंबर की है ना, हालांकि वो है भी है, और उसके ऊपर ना बिल भी फाड़ दिया जाता है। ये तंदूर का मन होता है, इसी का होता है कि सबको गालियां सुनाओ, सबके लिए कंटेंट बनाओ, सबको अपने कंटेंट में लेकर के यूज करो। गालियों का जो सिलसिला हो सबको मिल बांट के लेना है। हाँ, हम अकेले काहे लें, हम सबको गाली सुनवाएंगे। खैर, उसके बाद एक बड़ा सा फोटो फ्रेम दिखता है, जिसमें कोई तो फोटो है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। भाई मुझे नहीं आती उर्दू, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। पढ़ना नहीं आता तो हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या लिखा हुआ था। लेकिन पता ये चला ना, तंदूर कह रही है कि ऐसा है कि जिनके यहाँ हम गए हुए थे प्रमोशन के लिए, उनके जो अब्बा है वो दुबई से लाए हुए थे, ठीक है। तो इनकी उस पर नीयत लगी हुई थी। इन्होंने बोला होगा भाई ऐसा है कि बड़ा तगड़ा है यार, दुबई से लाए हो, एक काम करो यार, हमको दे दो यार, भाई अल्लाह के नाम पे दे दो यार। कटोरा लेके जाते बेटा तो इससे बड़ी चीज भी कोई दे देते। अबे लानत है तुम लोगों पे, इतनी कमाई धमाई पे तुम लोगों का अपना कभी पेट नहीं भरता यार। तुम लोग एकदम से लीचड़ किस्म के हो, पता नहीं कहा हो, समझ में नहीं आता। कोई अपने लिए कहीं से लेकर के आया, कुछ तो किया हुआ है, चलो अपने लिए ना सही, अपनी दुकान के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए तुम्हारा उस पर भी नियत लगा होता है। तुम लोग वो भी लेने के लिए, लूटने के लिए। अबे गिफ्ट हैम्पर ले लिए, लंबा चौड़ा पैसा ले लिए, शॉपिंग वगैरह कर लिए, खाए पिए भी होगे जो तुम लोग नहीं बता रहे हो। उसके बाद ये अलग से चाहिए का उतने पैसे में, उतने जितना क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उतने में पूरा नहीं हो रहा था कि नहीं आया हूं तो कुछ लेकर जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। हाँ, गए वहां से वो भी लूट करके लेकर के चले आया। अबे शर्म करो यार, चौपड़ी वालों, तुम लोगों को का ही बता, पता नहीं कौन सा मजा मिलता है इन लोगों को कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ये लोग जाते हैं ना होटल वगैरह में, तो वो जो चॉकलेट वगैरह मिलता है ना, सारा का सारा भर लेता है भाई कि बेबी लेदर के लिए ले जाना, ये कर। साबुन चुराने वाले ये लोग हैं, शैम्पू वगैरह चुरा करके ले आते। हालांकि वो फैंटेसी होती है, सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन ये लोग अलग लेवल के चोर है, बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ये लोग रेलवे का तकिया वगैरह चुरा लेते हैं, ऐसे किस्म के लोग हैं ये लोग, बताइए। और यही महिला अभी जब बिरयानी इसने दुखा मस्जिद से मंगाया था, तो क्या बोल रही थी कि अगर आप लोगों की भी नियत लगी हो ना, तो ऑर्डर करिए 999 का। अच्छा, दुनिया ऑर्डर करे, दुनिया का नियत लग रहा है। सबसे बड़ा नियत खोर तो तुम लोग हो। तुम लोग नजर मार दो यार, पीपर और बर्गर सूख हो जाए, तुम लोगों को नजर लग रहा है, तुम लोगों की चीजों पे नियत लग रहा है। वाह वाह वाह। उसके बाद भैया हो गया नेक्स्ट डे, आया गुटकू बाबू मोबाइल लेकर के सामने तान करके कि ऐसा है ना कि रात को जो है तंदूर आपा को बहुत ज्यादा फीवर हो गया था भाई, दवाई नहीं खा रही थी, तो हम उसको ढरकी वर्की में डाल करके जबरदस्ती दवाई खिलाया। ढरकी जानते हैं ना, गैया भैंसिया को उसी से पानी वानी पिलाया जाता है जब छोटे बच्चे होते हैं, या दवाई ववाई खाने में नाटक करता है तो बोल करके। तो भाई तुम लोग इंसानों में तो कंसीडर होता ही नहीं हो, तो तुम लोगों को वही ढरकी वगैरह चाहिए। चोंगा बोलते हो उसको, चोंगा, ठीक है, उसी से पिलाया जाता है। अगले ही मोमेंट में दिखा यार कि वो तंदूर आपा तो एकदम हुरते हुए नजर आ रही है कि अपना बाजरे का रोटी तो फिर पता नहीं चकवाड़े का साग, पता नहीं का हुरते हुए नजर आई यार। हमको पता नहीं चला कि अरे यार खाली ओपनिंग लेने के लिए ही आया ससुरा की, सवेरे सवेरे हम दर्शन करा दे सबको, उसके बाद ही इधर अपना निचोड़ रही हैं। उसके जस्ट बाद दिखता है कि गुटकू बाबू भाई मोहे में वो क्या कहते हैं उसको, चावल 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 पोत करके चावल का मास्क वगैरह बैठे हुए हैं कि नहीं चावल का मास्क। और उसके पास उतना टाइम नहीं है, बोल देता है बंदा साफ साफ कि देखो 15 मिनट हम नहीं बैठेंगे, हमको हीरोइन वीरोइन नहीं बनना है, हम एकदम से जा रहे हैं। हाँ तो भाई हीरोइन तुम लोगों को कोई मानता भी नहीं है, कहाँ हीरोइन की बेइज्जती करा रहे हो, जाओ यार मुंह सुधुल करके आओ, नहीं मिले तो जाओ क्वार्टर वाटर चढ़ा करके आओ, उतने से मतलब रखा करो देश दुनिया का। अच्छा, ये बीमार होने से याद आया यार कि तुम जब उठते हो बीमार बताते हो ना, तो तुम्हारा शक्ल अजीब दिखता है, ऐसा लगता है कि रात का तुम्हारा उतरा नहीं है, तो नींबू पानी पिया करो। और कहा रतिया में, कहा तंदूर ने भी लेना शुरू कर दिया, कहा कि रतिया में उसका भी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया कि नहीं, जब कैमरे के लायक होगी आएगी सामने तब हम दिखाएंगे। खैर उसके बाद दिखता है कि लोग जब गए थे ना टेस्ट कराने के लिए, इनकी खाली गई हुई थी, वही दासी खाला, और इनकी सासू माँ गई हुई थी वहां पे चश्मा चेक कराने के लिए। तो चश्मा फाइनली यहाँ पे आ गया। अब चश्मा आया हुआ है, तो आने के बाद यहाँ पे लगा करके चेकिंग चल रही है कि भैया चेक कर लो किसका किसका कैसा कैसा आया है। तो सबसे पहले सासू अम्मा पहनती हैं, तो उनसे बोलता है। तो आपको पता है ना कि इनके फैंस लोग ऐसे हैं कि भाई इनको मेडल दे देते हैं, पता नहीं कौन सा मेडल दे देते हैं, लेकिन दे देते हैं कि निरहू का जहाँ गुरहू का है ही हो लिख करके, तो वहीं पे चिपकाया हुआ। अब सासू माँ उसको देखती है तो पढ़ लेती है कि हाँ यही तो लिखा है। तो कहती है, तंदूर कहती है या अल्लाह अम्मी पढ़ी है? तो कहते हैं हाँ बेटा हम पढ़े। तो तुम ही लोग हो जो लोग ऐसे हैं कि एकेडमिक की पढ़ाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पे मलिंगा ऐप बेचते हैं।
कॉलेज ड्रॉप आउट हो, सारा कुछ हैट्स ऑफ हैव लिखते हैं, लॉट्स ऑफ लव को। पता नहीं तुम लोगों की अंग्रेजी कहाँ जा रही है, कहाँ चल रहा है। अंग्रेजी ही छोड़ दो, ना तुम लोगों में व्यवहारिक ज्ञान है, ना तुम लोगों में एकेडमिक ज्ञान है। कैसे किसके साथ कैसे रहा जाता है वो नहीं पता। आस पड़ोस के लोग तुम्हें छोड़ करके हर हर महादेव हो जाते, तुम्हारा अलग चल। कैसे कहाँ पे रहना नहीं पता। इंसानों और जानवरों के बीच में तुम लोगों को फर्क तक नहीं पता कि कैसे इंसान रहता है, कैसे जानवर रहता है। हालांकि तुम लोगों को इंसानों में कंसीडर करना ही एक तरह की जाहिलियत है ना। छोटी वाली तंदूर कहती है कि अच्छा इतनी पढ़ी लिखी है, लगता नहीं है। तो लगने से क्या होता है यार, लगते तो तुम भी हमको इंसान नहीं हो, उसका क्या है। मान ले कि वही हो तुम, और तुम एक दिन में जो मुजर्रिश कर लेती हो, सब कुछ पढ़ करके टॉप कर जाती हो। अभी थोड़ी ही देर पहले चश्मा आया था ना, तो ये देख करके कह रही कि चश्मा जैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, तुमको अंतर नहीं पता कि का चश्मा हो सकता है, का नहीं हो सकता। चश्मा आया है तो चश्मा ही होगा, लेकिन दूसरों को चश्मा पहनाने से तुम लोगों को फुर्सत मिले तब ना अपने बारे में सोचोगी। तुम्हें तो अपना ही नहीं पता, तुम दूसरों को जज कर रही हो कि अच्छा पढ़ा लिखा, मतलब चेहरे से दिखे कि पढ़ा लिखा है तभी पढ़ा लिखा है। उस हिसाब से तो तुम तो खाली वही हुरने वाली लगती हो कि ऐसा लगता है कोनो हलवाई खानदान से बिलोंग करती हो, है ना। छोटी तंदूर कह रही है कि पढ़े लिखे लगते नहीं है, और जो पढ़ी लिखी है ये अपने आप में पढ़ी लिखी है, ठीक। और इनको चश्मे में अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि चश्मे जैसा इनको नहीं लग रहा है। कैसा लगे उसमें, का लगे कि तुमको लगेगा कि चश्मा है। का करे वो, क्या करे। अपना खुद उठ करके आया, तुम्हारे आंखों में ऐसे लग जाए तब तुमको लगेगा कि नहीं चश्मा है, नहीं तो चश्मा नहीं है। भाई चकमा दे सकते हो तुम लोग, चश्मे में अंतर नहीं समझ में आता तुम लोगों को। उसके बाद ना दोनों मियाँ बीबी मिरर के सामने देखा जाता है, भाई ऐसे बताते हुए। तो गुटकू बाबू ऐसे कहते हैं, उनकी मेहरारू पहली बात तो ये तंदूर आपा उदबिलाव जैसा मुंह बनाए रहते हो, उस समय पे एकदम सूजा सूजा मुंह, फुर फुर पता नहीं क्या मारती रहती है ना। कहीं निकलने लगती है तो इनका अलग रुआब रहता है। चलो छोड़ो। गुटकू बाबू कहते हैं कि लेके जाओ अम्मा बाबा को, मतलब इनको सासू माँ वगैरह को लेकर के जाओ, वहां पे शॉपिंग वगैरह करा देना, और जो उनको चाहिए वो वहां पे दिलवा देना। अबे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उसका मुंह इसलिए फुला हुआ है कहा से कि पैसा उसी के जेब से जा रहा है। भाई तुम्हारा अपना कहा है, तुम्हारी तो वो औकात है कि तुम क्या ही बोले औकात के बारे में। खैर वहां से आते हैं, शॉपिंग वगैरह कर लिया, करके लौटे। अब लौटने के बाद आकर के पूरा पथन्ना फैला करके कि दिखाना कि ये देखो ये बाजी के लिए लाया, सास ससुर दोनों बैठे हुए, ये बाजी के लिए लाया, ये उनके लिए लाया, वो फलनवा के लिए लाया, ये ढिकनवा के लिए लाया। सबका वहां फाइल भर कर दिखा रहे हैं। तो गुटकू बाबू अपने बाप को छेड़ते हुए कहते हैं, देखो 50,000 रुपया खर्चा करिए। अबे तो 50,000 रुपया खर्चा करिए, इसका क्या मतलब है। बाप से तुम ऐसे बतियाओगे, एकदम से हरामी आदमी है यार ये, गजब का हरामबंदी करता रहता है। बाप से कह रहा है बताओ कि 50,000 रुपया खर्चा। अब वो भी उलट के जवाब देते, तुम्हारे पास है तुम खर्चा करो, उसके पास है वो कर रही है, हमारे पास नहीं है, बात खत्म हो गई। तो सही बात है यार, उनके पास 50,000 रुपए नहीं होंगे, उनके पास वो किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके पास जो पैसे आते हैं मेहनत के आते हैं। तुम्हारे पास तो हराम के आते हैं ना, तुम्हारे पास हराम के आते हैं। दोनों मियाँ भी, मियाँ छोड़ दो, साइड करो, तुम हटो बगल में, बीवी से बात करने दो, है ना। तुम्हारी मोहतरमा हराम की कमाई कमाती है भाई। एक एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इतना इतना पैसा, इतना इतना चुटिया काटते हैं लोगों का, ये पूरे का पूरे खानदान मिल करके। अपने बच्चे को वो सिरप, वो टॉनिक, वो पाउडर कभी ये महिला नहीं देंगी, यही नहीं इनकी भौजाई भी। लेकिन दूसरों को इनकरेज करती है कि इसमें ये पड़ा है, इसमें ओमेगा 3 है, इसमें फलनवा है, इसमें मछली का आंख पड़ा हुआ है, इसमें कुत्ते का पेशाब पड़ा हुआ है, ये लगाइए वो लगाइए, फलनवा टिकनवा ला करके हमारे और आपके सामने परोसा जाता है। हराम नहीं है वो। हर चीज में तुम कमीशन गटकते रहते हो, तो वो हराम नहीं है। तो तुम्हारे पास इजी मनी, हराम की मनी आ रही है, तुम करो, तुमको जितना खर्चा करना है बेटा। तुम्हारा बाप है, पहले बोलना डोलना सीख लेते यार तुम। तुम्हारी क्या औकात है उनको पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बेटा एक बैग तक तुम नहीं दिलवा पाए। और कहाँ गया वो बैग? हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जो हुआ था ना कि ओबरॉय जाएंगे या जियो जाएंगे कहीं से तो जाकर के दिलवाएंगे, इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है अगले ब्लॉग तक हमको दिख जाए, वैसे दिखा तो नहीं। लेकिन गजब है, अपने बाप पे ये तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि देखो इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्चा किया। बाप बोलता है कि देख भाई उसके पास है, हराम के है, वो कर रही है। तो गुटकू भाई एकदम चढ़ जाता है, मतलब मजाक के तौर पे ही, लेकिन चढ़ जाता है कि ऐसा है कि यार तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास भी तो एकदम लाखों लाख रुपया रखे हो, लेकिन 1 रुपया छूने नहीं देते हो। तो कहाँ छूने देते तुमको रुपया? वहां कबड्डी खेल करके लाया, तो गुल्ली डंडा खेले थे, उससे पैसा आया था। कौआ उड़ चिड़िया उड़ में पैसा मिलता है कैसे? वो मेहनत करके दिन भर वहां खेत में मजदूर बन करके पैसा कमाता है। भाई तुमको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, उसी पे तुम ध्यान दो। तुमको तो खुद चाहिए कि हम कमा धमा, लेकिन यहाँ एकदम से बीवी के आगे पीछे टहलने वाले इंसान बने हुए तुम। वो कह दे कि यहीं धूप में खड़े होकर के मुतो तो तुम मुतोगे, वो कह दे कि आज वहां नहीं जाना है तो नहीं जाओगे। वो बात अलग है कि पता नहीं तुम्हारे अंदर रात को 10 बजे के बाद कहां से कलेजा आ जाता है, तुम एकदम टल्ली होकर के आते हो। नहीं और चीज में तो तुम जूता खाने वाला ही काम करते हो, है ना। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों ये जो पूरा था ना, ऐसे ही माँ बाप के ब्याह का वो शॉपिंग हो गया, सास ससुर के ब्याह का शॉपिंग हो गया। भाई आप लोग समझ लीजिए यही था पूरा ब्याह वाला शॉपिंग। अब आप लोग तय करिएगा कि किसकी ब्याह है, कहाँ ब्याह है, कैसा ब्याह है। कह रहे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। जैसा भी लगा हो अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।